दोस्तों नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार पर एकनाथ शिंदे ने ग्रहण लगा दिया है। शिवसेना के 40 विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गुजरात में डेरा डाल लिया, जिसके बाद उद्धव सरकार के पास 145 वाला बहुमत का आंकड़ा उद्धव ठाकरे से काफ़ी दूर हो चुका है। 2019 में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दगाबाजी करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 3 घोड़े पर सवार हुए थे, जिसके एक घोड़े ने, या यूं कहें कि खुद शिवसेना ने ही घोड़े ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उल्टी दिशा में दौड़ लगानी शुरू कर दी थी, जिससे उद्धव ठाकरे के हाथों सीएम गद्दी खिसकना तय माना गया। वैसे तो पिछले 2.5 सालों में कई बार ऐसे मौके आए थे कि जब उद्धव सरकार गिरने की नौबत आ चुकी थी, लेकिन इन कारणों से आपसी समझाइश के चलते उद्धव सरकार गिरने से बचती रही। लेकिन अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बगावत का गड़ा फूट चुका है, जो उद्धव सरकार को ले डूबेगा। पिछले दिनों ही हुए राज्यसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन की आपसी फूट सड़कों पर आ चुकी थी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक अतिरिक्त उम्मीदवार ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की। और उसके बाद महाराष्ट्र में 10 एमएलसी सीटों पर हुए चुनाव के दौरान भी एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को एक अतिरिक्त उम्मीदवार सौंप दिया। हालांकि एमएलसी चुनाव के तुरंत बाद ही शिवसेना के 40 विधायक और 6 निर्दलीय विधायकों ने, जो उद्धव सरकार को समर्थन कर रहे थे, वो महाराष्ट्र से फरार होकर गुजरात पहुंच जाते हैं और अगले ही दिन उद्धव सरकार के लिए बगावती संदेश इन बागी विधायकों द्वारा भेज दिया जाता है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से काफी नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने की मांग की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने अहंकार के चलते एकनाथ शिंदे के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद से ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन के विधायकों में बागी सुर देखने को मिले। और राज्यसभा चुनाव के साथ साथ एमएलसी चुनाव में भी शिवसेना के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन कर दिया। और इस बगावत के तुरंत बाद ही उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने 40 से ज़्यादा विधायकों के साथ गुजरात में डेरा डाल लिया और वहां ये सब विधायक असम में गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी 10 विधायकों के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत नहीं हो पा रही, जिन पर एमएलसी चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के आरोप भी लगे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस के 10 विधायक फिलहाल गायब बताए जा रहे हैं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन 145 वाला बहुमत का आंकड़ा खो चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग कर डाली है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के विधायक दल से एकनाथ शिंदे को हटा दिया है और मंत्री चुनने की तैयारी भी उद्धव सरकार कर रही है। शिवसेना ने आज शाम 5 बजे अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाते हुए व्हिप जारी कर दिया है और साफ संदेश दिया है कि इस बैठक में नहीं पहुंचने वाले शिवसेना के विधायकों के खिलाफ पार्टी बड़ा एक्शन लेगी, जिसमें बागी विधायकों को सस्पेंड करने की चर्चाएं भी लगातार तेज हो चुकी है। दूसरी के सामने शर्त रखी है कि एनसीपी और कांग्रेस की किनारा करने बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना सरकार बनाएगी, तो ही शिवसेना को टूटने से बचाया जा सकता है। यानी कि एकनाथ शिंदे ने साफ संकेत दिए हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहकर बागी विधायक वापस नहीं आएंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने अपनी सीएम गद्दी बचाने की बड़ी चुनौती है और बागी विधायकों को वापस लाने में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के मुखिया कामयाब नहीं होते हुए तो फिर उद्धव सरकार का गिरना तय माना जा रहा है, क्योंकि बहुमत साबित करने के लिए एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के पास 145 विधायक नहीं है। ऐसे में अल्पमत के कारण उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सर्वदलीय बैठक में चर्चा के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि शिवसेना के विधायकों की बगावत के बाद कई तरह की संभावनाओं का जन्म महाराष्ट्र की राजनीति में हो चुका है, जिसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से समर्थन करने की चर्चाएं भी लगातार तेज है। और इसी संभावना को सच साबित करने के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस कल से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शरद पवार की काफ़ी नज़दीकियां हैं और इसी फॉर्मूले के साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा भी ठोक सकती है। हालांकि एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना के 40 विधायकों को अपने पाले में लाया जाता है तो फिर शिवसेना के बागी विधायकों पर दल बदलू कानून लागू नहीं होगा और शिवसेना के बागी विधायकों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना सकती है, जिसमें एनसीपी के समर्थन की आवश्यकता देवेंद्र फडणवीस को नहीं पड़ेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लॉर्ड्स का महाराष्ट्र में कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और बीजेपी नेता नारायण राणे द्वारा पूर्व में की गई भविष्यवाणी के अनुसार जून 2022 में उद्धव सरकार गिरने का दावा ठोका गया था, जो सब सच साबित होता हुआ भी साफ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नज़दीकियां को लेकर चर्चाएं तेज है तो दूसरी तरफ अजित पवार से देवेंद्र फडणवीस की नज़दीकियों को लेकर भी चर्चाएं आम हो चुकी है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को समर्थन वाले शिवसेना और निर्दलीय विधायकों की बगावत से कई रास्ते महाराष्ट्र की राजनीति में खुल चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। शिवसेना के विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे को हटाने के लिए शिवसेना के सिर्फ 22 विधायकों ने ही समर्थन किया था, जिसको लेकर शिवसेना के 22 विधायकों वाला एक लेटर भी सामने आ चुका है। ऐसे में शिवसेना के 55 विधायक में से उद्धव ठाकरे के हाथ में सिर्फ 22 विधायक ही बचे हैं और शिवसेना के 33 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बागी सुर अपना लिए हैं। लेकिन ताज़ा अपडेट के अनुसार शिवसेना के 40 और निर्दलीय सहित अन्य 6 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि जिस होटल में सभी बागी विधायक रुक जाते हैं उस होटल के 70 कमरों को अगले 3-4 दिन तक बुक कर दिया गया है। ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस के विधायक भी जल्द ही गुवाहाटी पहुंचने की खबर आ रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 3 अन्य विधायकों को उनके समर्थन होने वाला दावा भी किया था, जो अभी महाराष्ट्र में मौजूद है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे की आपात बैठक में शिवसेना के सिर्फ 16 विधायक ही पहुंचे थे और 40 विधायकों के फरार होने की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम गद्दी बचाने वाली अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना है, जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे फेल होंगे या पास, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बागी विधायकों का ऊंट बीजेपी की तरफ करवट करता हुआ बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है और शायद इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी तरह का दावा नहीं ठोका है। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए फिलहाल हाई वोल्टेज ड्रामे से इतना तो साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों उनकी गद्दी खिसक चुकी है, लेकिन नई सरकार के लिए बागी विधायकों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों को दल बदलू कानून से बचने के लिए 37 का आंकड़ा जुटाना पड़ेगा। यदि एकनाथ शिंदे शिवसेना के 37 विधायकों को अपने पोल में खड़ा कर लेते हैं तो शिवसेना के किसी भी बागी विधायक को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा और वो सभी विधायक अपने पद पर बने रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे 37 शिवसेना के विधायकों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए तो दल बदलू कानून के अनुसार इन सभी बागी विधायकों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसके बाद नए सिरे से चुनाव होंगे और भविष्यवाणी में बागी विधायकों की सीटों पर होने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही सरकार बनाने की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। खैर, इसे पूर्व हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन का दी एंड होना तय माना जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लॉर्ड्स को कामयाब करने के लिए हर तरह की संभावनाएं करते नजर आ रही हैं और अघाड़ी गैंग के विधायकों का इस्तीफा होने के बाद कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जाएगी, जिसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी के विधायक द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से समर्थन मिलने की चर्चाएं भी लगातार तेज है और इस संभावना पर अंतिम मोहर लगाने के लिए देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। साथ ही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी के सभी विधायकों को गुजरात भेजा जाएगा ताकि बीजेपी के विधायकों को किसी तरह की सेंधमारी या हॉर्स ट्रेडिंग से बचाया जा सके। इस तरह से उद्धव सरकार का अंत होने वाला है और महाराष्ट्र को एक नई सरकार मिलने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि महाराष्ट्र से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।